नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन विद्यार्थी सेशन से जुड़ चुके हैं। जो विद्यार्थी लाइव वॉच मुझे कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। अरिहंत एजुटेक में आपका तहे दिल से स्वागत है। अरिहंत एजुटेक यानी कि अरिहंत की वो यूट्यूब चैनल जिस पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। उसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन सा थ्योरी सेशन, है ना। और थ्योरी में भी ऐसा सेशन, चाहे आप यूपी टेट दे लें, बिहार टेट दे लें, एस टेट दे लें या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम्स, वो सबके लिए वेरी यूजफुल रहने वाला है। वो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो सबके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आज आप क्या क्या सीखने वाले हैं, इस बात पर हम फोकस करेंगे। स्पेशली फॉर आज हम उस बात पर फोकस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि चैप्टर को। किसको पढ़ने वाले हैं? बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एवं मल्टी डायमेंशियल इंटेलिजेंस, बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि। क्या कहेंगे इसको? बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि। इसको नाम देंगे बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि। और ये जो खास है, ये चैप्टर बड़ा बिंदास चैप्टर है, बहुत इसमें डिटेल में पढ़ने लायक चीजें हैं। और सीटेट में इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि स्टेट एग्जामों में इससे बहुत सारे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा, बस आप पेशेंस के साथ इस क्लास में इसका पार्ट बने रहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने मिलने वाला है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो चलिएगा, जो भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं, जो विद्यार्थी मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, वो एक बार कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मेरी क्लास आपको प्रॉपर वॉच हो रही है या नहीं। आपको प्रॉपर लाइव वॉच हो रही है क्लास? किसी प्रकार की कोई वॉइस इशू नहीं है ना? कोई वॉइस इशू आपका नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, हम बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि। सबसे पहले ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि है क्या? बुद्धि जो शब्द है ये क्या है? बुद्धि जो शब्द है ये क्या है? बुद्धि मतलब एक ऐसा, बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि, बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि, बुद्धि एवं बहुआयामी बुद्धि। अब आपको ऐसे समझना है कि बुद्धि है क्या। बुद्धि को ना तो देखा जा सकता है, ना नापा जा सकता है, ना तौला जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। बुद्धि के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस बात को हम समझाते हैं। सबसे पहले बुद्धि का अर्थ क्या है? सबसे पहले बुद्धि का अर्थ क्या है, फिर बुद्धि की परिभाषाएं क्या है, फिर बुद्धि की परिभाषाएं क्या है, फिर बुद्धि की विशेषताएं क्या है, फिर बुद्धि की विशेषताएं क्या है, फिर बुद्धि के प्रकार कितने हैं, फिर बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, फिर आईक्यू टेस्ट क्या होता है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट कहते हैं इसको हम, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। आईक्यू टेस्ट इसमें आप पढ़ते हैं। फिर आप बुद्धि परीक्षण पढ़ते हैं। फिर आप बुद्धि
परीक्षण पढ़ते हैं। ये पूरा बुद्धि का क्या होता है, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ते हैं आप। इसमें क्या पढ़ते हैं मेरे भाइयों, यहाँ पर आप पढ़ते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट और सबसे लेंथी पार्ट और सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बनता है वो यहां से बनता है। यानी एक क्वेश्चन तो इतने से आता है और एक क्वेश्चन इतने से, मतलब मैं अगर कहूं तो इससे 30 क्वेश्चनों में से 3 से 4 क्वेश्चन तक बुद्धि चैप्टर से कई एग्जामों में पूछे गए। अब पूछे जाने का तरीका हर बार अलग अलग हुआ है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बुद्धि के अर्थ के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि का मीनिंग क्या है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है, इंटेलिजेंस का यानी बुद्धि का मीनिंग क्या है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का मीनिंग क्या है। सबसे मेन इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का मीनिंग क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग, यानी कि अर्थ को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं। बुद्धि के मीनिंग यानी अर्थ को समझते हैं। तो बुद्धि का अर्थ क्या है, सामान्यतः सामान्यतः समस्या सामान्यतः समस्या समाधान के समय, समस्या समाधान के समय, समस्या समाधान के समय बच्चा जिन मानसिक, समस्या समाधान के समय बच्चा जिन मानसिक योग्यताओं से होकर गुजरता है, जिन मानसिक योग्यताओं से होकर गुजरता है, जिन मानसिक योग्यताओं से होकर गुजरता है, जिन मानसिक योग्यताओं से होकर गुजरता है। सामान्यतः समस्या समाधान के समय बच्चा जिन मानसिक योग्यताओं से होकर गुजरता है उसे उसे हम बुद्धि कहते हैं, उसे हम बुद्धि कहते हैं। ये इसका एक सामान्य सा अर्थ हो जाता है कि बुद्धि क्या है। तो चिंतन करते समय हम कह सकते हैं कि चिंतन करते समय, चिंतन करते समय, चिंतन करते समय जिन मानसिक योग्यताओं से, चिंतन करते समय जिन मानसिक योग्यताओं से, जिन मानसिक योग्यताओं से चिंतन करते समय जिन मानसिक योग्यताओं से एक बच्चा गुजरता है, एक बच्चा गुजरता है उसे उसकी बुद्धि कहते हैं, उसे उसकी बुद्धि कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है, उसे उसकी बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, अगर आप एक सामान्य अर्थ में जानते हैं तो बुद्धि क्या है, तो जब आप किसी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, आप बौद्धिक योग्यताओं का सहारा लेते हैं, उसे हम बुद्धि कहते हैं। इसको देखा नहीं जा सकता, इसे नापा तोला नहीं जा सकता, इसका प्रत्यक्ष मेजरमेंट संभव नहीं है। इसलिए बुद्धि पर बहुत सारे परीक्षण हुए, बुद्धि पर बहुत सारे प्रयोग हुए, उसके बाद भी बुद्धि की सही परिभाषा दे पाना आज तक संभव नहीं हुआ। तो आज भी कई दुनिया में 3 सबसे बड़ी मीटिंग हुई और उन मीटिंगों में दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक इकट्ठे हुए, उसके बाद भी ये नहीं बता पाए कि बुद्धि है क्या। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले, आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले, आपसे पूछे कि सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया,
सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फिर आपका आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन। क्या आंसर होगा? फ्रांसिस। फिर आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन। फिर आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन। यानी कि आपको बताना है कि फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले 1885 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। कितने में? 85 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको बताना है मेरे प्यारे बंधुओं, वॉइस सही आ रही है? तो आपको बताना है, हाँ जी, मैं एक बार वॉइस देख लूं। हाँ, वॉइस सही है। तो आपको बताना है फ्रांसिस गाल्टन ने किया, लेकिन आपसे बोला जाए मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट्स, मानसिक परीक्षण एवं मापन, मानसिक परीक्षण एवं मापन, मानसिक परीक्षण एवं मापन जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? मानसिक, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मानसिक परीक्षण एवं मापन, सब बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई? ये जो बुक थी ये लिखी गई थी आरबी कैटल के द्वारा। किसके द्वारा? आरबी कैटल के द्वारा। और आरबी कैटल की इस किताब में इसको लिखी गई थी 1890 में। और इस किताब में पहली बार लिखित रूप से, है ना, पहली बार लिखित रूप से, लिखित रूप से बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग, पहली बार लिखित रूप से बुद्धि शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, एक आरबी कैटल की किताब थी जिसमें पहली बार बुद्धि शब्द को बताया गया व्यवस्थित रूप से। अगर मैं यहां पर बात करूं कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण आपसे पूछा जाए, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को किसने समझाया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को किसने समझाया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को किसने समझाया? तो आपको बताना है अल्फ्रेड बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने 1905 में पहली बार बुद्धि परीक्षण को समझाया। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले 1905 में बुद्धि परीक्षण को समझाया और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। इन्हें बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहते हैं। इन्हें बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहते हैं। किसको? अल्फ्रेड बिने को। इनका सहयोग 1908 में साइमन ने किया, इसीलिए 1908 में साइमन का भी प्रयोग इनके साथ में है, इसीलिए आपने सुना होगा बिने साइमन परीक्षण का नाम आता है। ये पापा नहीं कहे जाते, लेकिन याद रखना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी में सहयोग किसका और है, तो आपसे यहां पर और बात बताता हूं मैं आपको। आईक्यू टेस्ट जिसे आप कहते हैं IQ बराबर MA/CA,
IQ बराबर MA/CA, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है जिसमें IQ जो वर्ड है, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, जिसे हम कहते हैं बुद्धि लब्धि, जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। MA का मतलब होता है मेंटल एज, MA का मतलब होता है मेंटल एज, जिसे हम मानसिक आयु कहते हैं, जिसे हम मानसिक आयु कहते हैं। और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हम वास्तविक आयु कहते हैं, जिसे हम वास्तविक आयु कहते हैं, जिसे हम वास्तविक आयु, इसी को हम तथैदिक आयु भी कहते हैं, इसी को हम तथैदिक आयु, इसी को हम जीवंत आयु, इसी को हम जीवंत आयु, इसी को हम कालानुक्रमिक आयु भी कहते हैं। ये इतने नाम इसी के हैं मेरे प्यारे भाई, ये सब किसके नाम है? वास्तविक आयु के। और ये वाला जो सूत्र है, अधूरा जो सूत्र है, ये 1912 में किसके द्वारा दिया गया? तो इसे स्टर्न और कोहलमान ने दिया। किसने दिया इसे? स्टर्न व कोहलमान ने दिया। इसे स्टर्न व कोहलमान ने दिया। किसने दिया? स्टर्न व कोहलमान ने। यह अधूरा सूत्र था। पूरा सूत्र कौन सा है? तो पूरा है आपका IQ बराबर MA/CA × 100। ये वर्तमान में यूज किए जाने वाला IQ का फॉर्मूला है। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसको किसने दिया? तो 1916 में इसे समझाने का श्रेय टर्मन को जाता है, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। इसलिए जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये IQ का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कौन जाना जाता है, तो आपको बताना है कि IQ के कॉन्सेप्ट के लिए कौन जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। और मेरी वॉइस कुछ समय के लिए नहीं आई है, इसके लिए मैं खेद चाहूंगा। तो चलिए अब आप बताएंगे यहाँ पर कि IQ का जो कॉन्सेप्ट है, इसे किसने समझाया? टर्मन ने इसको समझाया। किसने समझाया? टर्मन ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि IQ के लिए कौन जाना जाता है, तो आपको बताना है टर्मन जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन नोट करना है कि एक सबसे बड़ी बात जो यहां पर नोट करने लायक है, ये केवल परीक्षण 16 वर्ष तक के लिए है। तो अगर किसी की आयु 16 या 16 वर्ष से अधिक हो, या 16 हो या 16 वर्ष से अधिक हो, या 16 वर्ष से अधिक हो, या 16 वर्ष से अधिक हो, तो उसके स्थान पर, तो उसके स्थान पर 16 ही लिखा जाता है। तो उसके स्थान पर 16 ही लिखा
जाता है। ये आपके कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अगर वास्तविक आयु 16 से ज्यादा भी है तब भी 16 है या 16 से ज्यादा है तो आपको 16 ही लिखना होगा। अगर आपसे नोट करके एक बात और पूछे कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सबसे पहले मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आपसे पूछे मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को किसने दिया? आपसे पूछा जाए मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को किसने दिया तो आपको बताना है कि मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? अल्फ्रेड बिने को जाता है। किसको जाता है? अल्फ्रेड बिने को जाता है। इतना आप समझना, अल्फ्रेड बिने को जाता है। तो मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को किसने दिया? इन्होंने दिया। अगर कोई पूछे कि संवेगात्मक बुद्धि के कॉन्सेप्ट को किसने दिया, या भावात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि के कॉन्सेप्ट का संबंध किससे है, तो आपको बताना है डेनियल गोलमैन से है। किससे? डेनियल गोलमैन से है। डेनियल गोलमैन से है। और अगर यहीं पर आपसे एक बात और पूछ ले कि शैक्षिक लब्धि का संबंध किससे है, 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 तो आपको बताना है सिरिल बर्ट से है। तो आपको बताना है सिरिल बर्ट से है। तो फिर आपको बताना है सिरिल बर्ट से है। किससे है? सिरिल बर्ट से है। इस बात को आप समझना। जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी वॉइस तो क्लियर है या वॉइस में कोई इशू नहीं है। आप एक बार इसको उतार सकते हैं। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है बुद्धि का। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है बुद्धि का। ठीक है, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है बुद्धि का। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बुद्धि का दिया है। इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बुद्धि के बता दिए हैं। अब हम बुद्धि के परिभाषाओं की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? बुद्धि की परिभाषाओं की ओर चलते हैं। बुद्धि की परिभाषाएं जो कि बड़े ही तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बुद्धि की कई परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे आपसे पूछते हैं टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है। जैसे आपसे पूछते हैं कि टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है। टर्मन क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में बताइए। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। सोचने की योग्यता है। सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने या सोचने की योग्यता, मतलब ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिन्हें आप देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, जिनका प्रत्यक्ष मेजरमेंट संभव नहीं है, उनके बारे में सोच पाने की क्षमता या योग्यता भी आपकी बुद्धि कहलाती है। तो ऐसे दोस्तों नेक्स्ट आपसे अगर मैं कहूं बुड्रो, अगर मैं कहूं बुड्रो क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में? बुड्रो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ज्ञान अर्जन करने की, ज्ञान अर्जन की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता या योग्यता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता या योग्यता है। अब आते हैं वुडवर्थ। आपने नाम सुना होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ नवीन ज्ञान
नवीन ज्ञान और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है, सॉरी अधिगम की हो गई ये परिभाषा है ना। नवीन ज्ञान वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में कहा है, बुद्धि 4 तत्वों में निहित होती है ना। वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में कहा है, वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इन्होंने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की क्या है? एक विधि है। मतलब किसी काम को कैसे किया जाए, किसी काम को कार्य करने की तरीका आपका बुद्धि कहलाता है। बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि कार्य करने की विधि है। अब आप और भी नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, कई नाम सुने होंगे, उनमें एक थार्नडाइक का भी नाम सुना होगा। थार्नडाइक का नाम सुना हो, क्या सुना है? सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से, सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से तथ्य और तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। तो सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा गाल्टन, आपने नाम सुना होगा गाल्टन। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की योग्यता है। 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 बंकिमचंद्र, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मतलब जो आपके अंदर सीखने या लर्निंग करने की जो क्षमता आती है, वो भी एक बुद्धि का ही क्या है? रूप है। ठीक है, वो भी क्या है? एक बुद्धि का रूप है। ऐसे आपको क्या करना है? समझना है। ठीक है। ऐसे आप आते हैं, आप लेते हैं काल्पनिक के अनुसार, काल्पनिक के अनुसार, काल्पनिक के अनुसार, काल्पनिक के अनुसार क्या है बुद्धि? काल्पनिक के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता नहीं है। सॉरी, काल्पनिक के अनुसार क्या कहते हैं? बुद्धि कोई एक शक्ति, बुद्धि कोई एक शक्ति, बुद्धि कोई एक शक्ति, बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता नहीं है। बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता नहीं है, बल्कि क्षमता नहीं है, बल्कि बहुत सारी क्षमताओं का योग है बुद्धि, या योग्यताओं का योग है बुद्धि। योग्यताओं का योग है बुद्धि।
योग्यताओं का योग है बुद्धि। योग्यताओं का योग है बुद्धि। कोई एक क्षमता या योग्यता नहीं है, बल्कि बहुत सारी योग्यताओं का योग है बुद्धि। एक वर्ड आता है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन, स्पीयरमैन कहते हैं बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। तार्किक चिंतन करने की, तार्किक चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। तार्किक चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। क्या है बुद्धि? बहुत सारी तर्क करने की जो क्षमता है वो आपके बुद्धि से जुड़ा है। तो आप एक बार इसे रिवीजन कर सकते हो मेरे प्यारे भाइयों। अब देखो यहां पर ये क्या कहता है? बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बुद्धि कार्य करने की बुद्धि है, सही प्रतिक्रिया करने की बुद्धि क्षमता है, पहचानने सीखने की क्षमता है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि कोई एक शक्ति नहीं है, बल्कि योग्यताओं का योग बुद्धि है ना। तार्किक चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। तो ये सारे पॉइंट निकल के आए, और हम इसके आधार पर अगर कुछ खास, एक प्रिंटर करके व्यक्ति और आते हैं, इनको आप और सुन लीजिए। कौन आते हैं? प्रिंटर। प्रिंटर करके जो व्यक्ति आते हैं इनको और सुन लीजिए। प्रिंटर क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में? प्रिंटर का क्या मतलब कहना है, या प्रिंटर का उससे क्या वास्ता है, जिसको समझिएगा आप। ये प्रिंटर का क्या दृष्टिकोण है बुद्धि के बारे में, प्रिंटर का क्या कहना है। प्रिंटर कहते हैं कि बुद्धि पर किसी जेंडर का अधिकार नहीं है। बुद्धि पर किसी जेंडर का अधिकार नहीं है। बुद्धि पर किसी जेंडर का अधिकार नहीं है। बुद्धि पर क्या नहीं है? किसी भी जेंडर का अधिकार नहीं है। तो हम इस आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। हाँ जी, जो भी बच्चे लाइव में एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर, वॉइस आ रही है नहीं। राधे राधे सभी को। विशेषताएं, हम यहां पर चलते हैं विशेषताओं से, और हम बात करते हैं विशेषताओं की। किसकी बात करते हैं? विशेषताओं की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की जो विशेषता है वो क्या है? बुद्धि वंशानुक्रम होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। और इस पर बुद्धि जन्मजात होती है, और इस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि जन्मजात होती है, उस पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। मतलब बुद्धि कहां से आती है? जन्म से आती है। लेकिन इस पर प्रभाव किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का भी पड़ता है और वातावरण का भी पड़ता है। मतलब तुम्हें सॉफ्टवेयर आता जन्म से है, लेकिन इसकी डाउनलोडिंग अपलोडिंग यही होती है। तो बुद्धि होती जन्मजात है, लेकिन इस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बुद्धि पर किसी जाति, बुद्धि पर किसी जाति, बुद्धि पर किसी जाति, वंश, धर्म, जेंडर का आधिपत्य नहीं होता।
का आधिपत्य मतलब अधिकार नहीं होता, का अधिकार नहीं होता। क्या नहीं होता? बुद्धि पर किसी जाति का, किसी वंश का, किसी धर्म का या किसी जेंडर का कोई खास अधिकार नहीं होता। आप किसी खास जाति से इसलिए ज्यादा बुद्धि है, या आप किसी खास वंश से आते हैं इसलिए आप में ज्यादा बुद्धि है, आप किसी खास धर्म के इसलिए ज्यादा बुद्धि है, या फिर आप महिलाएं हैं, पुरुष हैं, क्या है इसलिए आप में बुद्धि है, ऐसा संभव नहीं होता। यानी कि ये प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। दूसरा, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है तथा तार्किक चिंतन करने की योग्यता है, तथा तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। और क्या समझते हैं आप इसमें? बुद्धि के बारे में आप और क्या जानते हैं बताइए जल्दी से। बुद्धि की विशेषताओं में क्या आप जानते हैं? बुद्धि में समायोजन करने की क्षमता होती है। बुद्धि में समायोजन करने की, बुद्धि में समायोजन करने की, समायोजन करने की क्षमता होती है। बुद्धि में समायोजन करने की क्षमता होती है। समायोजन का मतलब होता है खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की योग्यता होती है। तो ये थी बुद्धि की विशेषताएं। आपने क्या क्या पढ़ लिया? बुद्धि की अर्थ पढ़ लिया, ठीक है, बुद्धि का आपने अर्थ पढ़ लिया, बुद्धि का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बुद्धि का ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, बुद्धि के बारे में जो फैक्ट बनते हैं वो पढ़ लिया आपने, बुद्धि के बारे में परिभाषाएं पढ़ ली आपने, और बुद्धि के बारे में विशेषताएं पढ़ ली। अगर परिभाषाएं मेरे दोस्तों आपको याद नहीं रहती तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, आप शॉर्ट ट्रिक से भी परिभाषाएं याद रख सकते हैं। और वो तरीका क्या है समझिए। तो टर्मन अमूर्त, अमूर्त विचार, अमूर्त वर्ड याद कर लो टर्मन में, बस क्या याद कर लो? अमूर्त वर्ड याद कर लो बस। क्या याद कर लो? अमूर्त वर्ड। वुडरो में ज्ञान अर्जन वर्ड याद कर लो। वुडवर्थ में कार्य करने की विधि शब्द यूज कर लो। और थार्नडाइक में सत्य तथ्य वर्ड यूज कर लो। गाल्टन में पहचानना सीखना वर्ड यूज कर लो। और बंकीधर में सीखने की शक्ति ही शब्द यूज। कुछ शब्दावली अगर आपको समझ में आ गई तो बड़ा आसान होता है इसको पहचानना, इसको करना बड़ा आसान होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो सारे विद्यार्थी अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और एक और बेहतरीन सा बुद्धि के प्रकारों की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? बुद्धि के प्रकारों की। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकारों की। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकारों की। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार मतलब होता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकारों की यहां पर क्या करते हैं? हम बात करते हैं। अब प्रकारों की चर्चा थार्नडाइक ने भी की है। प्रकारों की चर्चा थार्नडाइक ने भी की है, गैरेट ने भी की है,
और सबसे अच्छा प्रकारों की चर्चा एक की है हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने की है? हार्वर्ड गार्डनर ने, जो कि आपके एग्जामों में एक बार नहीं कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करें, आप बताइए मुझे। तो इनमें से आप सबसे पहले किसको सुनना चाहते हैं? इनमें से आप सबसे पहले किसको सुनना चाहते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकारों की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकारों की। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक तो मूर्त बुद्धि। कौन सी? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि जिसे हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। दूसरा आता है अमूर्त बुद्धि। दूसरा आता है अमूर्त बुद्धि। दूसरा आता है अमूर्त बुद्धि जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। और तीसरा आता है सामाजिक बुद्धि। यह भी एक बुद्धि का ही क्या होता है? सामाजिक बुद्धि, जिसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। जिसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। जिसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस इसको हम कहते हैं। इसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी सामाजिक, यानी अमूर्त, मूर्त और सामाजिक 3 प्रकार यहां पर हो जाते हैं, जिनकी चर्चा हम बड़े ही डिटेल में यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूर्त बुद्धि होती क्या है। मूर्त का मतलब इसे यांत्रिक भी कहते हैं, गामक भी कहते हैं। ऐसी बुद्धि जिसमें प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखने और उनके बारे में तर्क करने की क्षमता आ जाती है, उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति क्या क्या बनते हैं? तो इंजीनियर बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं, कारीगर बनते हैं, है ना। ये सब मूर्त बुद्धि का कमाल है। मतलब प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर ही तार्किक चिंतन कर पाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष चीजों के बारे में ही तर्क कर पाने की क्षमता पैदा होती है। तो प्रत्यक्ष चीजों के बारे में तर्क कर पाने की जो क्षमता है, उसे हम मूर्त या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस नाम देते हैं। अमूर्त का मतलब होता है ऐसी चीजों के बारे में तर्क करना जिसे आप देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मतलब सीधा सीधा सा हम कह सकते हैं कि किताबी ज्ञान का संबंध जिस बुद्धि से है, उस पुस्तकीय बुद्धि का नाम अमूर्त बुद्धि है। मतलब जिस बुद्धि को आप देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उस बुद्धि को हम अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस नाम देते हैं। इसमें कौन कौन आता है? तो आपको मैं बता दूं, कवि, साहित्यकार, इतिहासकार, है ना, शिक्षक, ये सब अमूर्त बुद्धि के कमाल है। सामाजिक बुद्धि में सामाजिक, नेता, बहनों, भाइयों, मित्रों, ये किस में आता है? तो आपको बताना है सामाजिक बुद्धि में ऐसी बौद्धिक क्षमता जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों को देखकर ही उनके मनोभावों को समझने की क्षमता जिसमें आ जाती है, उसे हम
सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि का नाम देते हैं। उसी को हम सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। इस बात को आप क्या करना, बहुत अच्छे से समझ लेना। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने व्यवहारिक बुद्धि कहा है मूर्त को। व्यवहारिक बुद्धि कहा है मूर्त को, व्यवहारिक बुद्धि कहा है मूर्त को। और अगर मैं अमूर्त की बात करूं तो इन्होंने सैद्धांतिक या किताबी ज्ञान वाली बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि कहा है अमूर्त को। सैद्धांतिक बुद्धि कहा है अमूर्त को, सैद्धांतिक बुद्धि कहा है अमूर्त को। और इस बुद्धि के लिए कुछ खास नहीं है, सबसे इंपोर्टेंट भी नहीं मानी जाती। तो यही क्वेश्चन बनते हैं, यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि किसे कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाए इंजीनियर में कौन सी बुद्धि होती है, कभी कभी क्वेश्चनों को इतना घुमा दिया जाता है कि एक बच्चा खिलौनों को तोड़ता है फिर उन्हें जोड़ता है, तो उसमें कैसी बुद्धि होनी चाहिए। तो भैया अगर खिलौना तोड़ रहा है जोड़ रहा है, समझ लो वो 3 इडियट वाला कांड कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंजीनियर बनेगा, मूर्त बुद्धि है उसमें। और ऐसे बोलते हैं कि एक इंजीनियर मकान का घर पर बैठकर नक्शा बनाता है, तो किस बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है, तो ये फिर आंसर आता है आपका अमूर्त बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है। नेता अभिनेता में कौन सी बुद्धि होती है, नेता में, सामाजिक कार्यकर्ता में कौन सी बुद्धि होती है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मानसिक बुद्धि, ऐसे लिखे होते हैं 4 प्रकार। और 99% बच्चे लगा के आते हैं कि सामाजिक बुद्धि बुद्धि का प्रकार नहीं है, उन्हें लगता है कि मानसिक बुद्धि बुद्धि का प्रकार होता होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है, ये बुद्धि के प्रकारों की चर्चा इसमें की गई है। अब हम बहुत डिटेल में चर्चा किसी और क्लास में करेंगे। बहुत उम्मीद के साथ, बड़े ही शिद्दत के साथ दोस्तों मैंने ये क्लास आपको समझाई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मुझे एक बार बता सकते हो कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इस पूरी क्लास में मैंने आपको जितना भी सिखाया समझाया, ये अरिहंत एजुटेक का जो चैनल है आपके लिए बच्चों, ये जो अरिहंत एजुटेक पे आप मुझे देख रहे हैं, ये अरिहंत एजुटेक पे आप देख रहे हैं, इसकी थ्योरी क्लास जो है, सीटेट की थ्योरी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई, जिसमें मैंने आपको बुद्धि के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रकारों तक आपको लेकर गया हूं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिद्धांतों के बारे में और बुद्धि परीक्षण के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए कि बुद्धि का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है ना, बुद्धि की परिभाषाएं क्या है, बुद्धि की विशेषताएं क्या है, बुद्धि के प्रकार क्या है। तो जितने भी विद्यार्थी यहां पर मुझसे जुड़े थे, जो इस क्लास में लाइव थे और इस क्लास को वॉच कर रहे थे, मेरा फीडबैक जरूर देके जाएं कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरी बात समझ में आई, जो मैं आपको सिखाना चाहता था वो बात समझ में आई। अगर यस तो कमेंट करिए, अगर नो तो भी कमेंट करिए, ताकि और बेहतर आपको सिखा सकूं। हालांकि मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर आपने पूरी शिद्दत से क्लास को देखा होगा तो आपकी क्लास बहुत ही शानदार गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।